वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार तुझे पता नहीं था? तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। वो सीपैक तो पसमानदा इलाके से गुजरते हुए बलोचिस्तान पहुंचना था, इन्होंने उसका पूरा रुख बदल के लाहौर के दरमियान से चलाते हुए सीपैक का पूरा पैसा और ट्रेन पे जाया कर दिया। ये सुने मजे की बात, मजे की बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। यार इससे बड़े क्या सबूत हमें चाहिए कि गली गली में शोर है? मतलब कोई शर्म होता है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर का हिस्सा सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद किया। तेरा जमात ने दिन रात तंकीद किया कि मुल्क को भिखारी बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो। और आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, जब पूरी दुनिया मान रहा है कि यही तरीका है कि गुर्बत का मुकाबला करना है, फिर वो आके कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। आखिरी बात, ये तो बड़ी मजे वाली बात है। ये कहते हैं कि थरपाकर में जो थरकोल मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया, जिसपे मैंने सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद की, जिसका रुकावट अगर कोई था तो वो नवाज शरीफ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उन्होंने एहतसाब कमीशन का पीछा करके उस मंसूबा को सैबोटाज किया। हमारा दौर में उन्होंने रुकावटें डाले, हमने लड़के जगर करके ये थरपारकर में, हमारा रेगिस्तान में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं। और वो कहते हैं कि थरपारकर का मंसूबा का बानी नवाज शरीफ। ये अब अवाम को बेवकूफ नहीं करवा सकते हैं। अब अवाम जान चुके हैं कि क्यों गली गली में शोर है। अब नहीं चल सकते, मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूं। अब पाकिस्तान के अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप ये रायबंद वाले समझते हैं कि वो इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरी निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे है वही जाया ना करे, अगर ये मुल्क के अवाम तय करे कि हमने इसका रास्ता रोकना है, चौथी बार नहीं बनने देना, तो फिर एक ही तरीका है। जबकि मुकाबला अब रहा सिर्फ तीर और शेर के दरमियान, तो हम पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। क्या मुल्तान के अवाम शेर का शिकार के लिए तैयार है? मेरे बहनों, अब शेर के शिकार के लिए तैयार है? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का बारिश होगा तो शेर का शिकार होगा। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जनूबी पंजाब का अवाम का होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा, मैं वजीर आजम पाकिस्तान आपकी वोटों के साथ, आपकी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा भी संभालूंगा। मुल्तान के अवाम को मालूम है
कि जब हम कोई बात तय करते हैं तो वो बात हम फिर करके दिखाते हैं। लोग कहते थे ना कि खान साहब तो 10 साल के लिए वजीर आजम रहेगा। लोग कहते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान कहते थे कि आप जो है ये सेनेट में क्या कर रहे हो, आप सेनेट में कैसे